दीपावली का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता ही है। यहाँ अयोध्या में दीपोत्सव की ये विहंगम तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन अगर हम सब दीपावली का पर्व मना पाते हैं तो इसके पीछे कारण भारतीय सेना के वो जवान भी हैं जो हमारे सरहदों को सुरक्षित रखते हैं, जो हमारे देश को सुरक्षित रहते हैं। हमारी सेना के शौर्य के कारण ही आज चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे हटने को मजबूर हुआ है। और ऐसी खबर के साथ हमारी दीपावली कुछ और रोशन होती है। वहीं जम्मू कश्मीर, जहां पर आतंक एक बार फिर अपना सर उठाने का प्रयास कर रहा है, वहां अखनूर में आतंक के अंत की दीपावली भी हमारे सेना के जवानों की वजह से मनाई जा सकती है। किले उत्ते जदों टंगदी तेरे पिंडे दी बाशना आवे जदों मैं ओदे कोलों लगदी। हर साल सीमा से आने वाली ये तस्वीर हर देशवासी को सेना का मतलब समझाती है। ये तस्वीर देखकर हर भारतीय का सिर सैनिकों के सम्मान में झुक जाता है, जो अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाते हैं। जम्मू के अखनूर की तस्वीर 140 करोड़ देशवासियों को याद दिलाती है कि जवानों के समर्पण की वजह से ही हम सब हर त्योहार अच्छे से मना पाते हैं। सारा दिन कन्ना विच फैर गूंजदे माता दी बार्डरां ते रोज ही दिवाली हुंदी आ। सारा दिन कन्ना विच फैर गूंजदे माता दी बार्डरां ते रोज ही दिवाली हुंदी आ। इस बार की दिवाली बहुत खास है। इसकी वजह चीन और पाकिस्तान दोनों है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन को आखिरकार हमारा लोहा मानना पड़ा और इसीलिए वो पीछे हट गया। वहीं दिवाली से पहले पाकिस्तान की तरफ से देश की खुशियों में ग्रहण लगाने के मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया है। सबसे पहले बात वास्तविक नियंत्रण रेखा की, जहां पर 5 साल बाद इस बार की दिवाली बहुत खास होगी। पूर्वी लद्दाख सीमा पर देपसांग और डेमचौक पॉइंट से डिसएंगेजमेंट यानी सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक दोनों पॉइंट से भारत चीन के सैनिकों की टुकड़ी की पूरी तरह से वापसी हो चुकी है। इसके बाद जल्दी इन दोनों पॉइंट पर भारतीय सेना पेट्रोलिंग शुरू करेगी। इस दौरान लोकल कमांडर लेवल की बातचीत चलती रहेगी। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। 2 साल की लंबी बातचीत के बाद पिछले दिनों एक समझौता हुआ और अब देपसांग और डेमचौक से पीछे हटने का काम शुरू हो चुका है। इस तरह सेना की बदौलत भारत के सामने चीन को उसकी बात माननी पड़ी। इसीलिए LAC पर इस बार की दिवाली बहुत खास होगी, जिसका असर सारे देश में देखने को भी मिलेगा। पर्व वही होता है जहां परिवार होता है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। पिछले साल जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल के लेपचा पहुंचे थे। लाहौल स्पीति जिले में स्थित लेपचा चेक पोस्ट चीनी सरहद से करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब जब भारत की दृढ़ता के आगे चीन पीछे हटने को मजबूर हो चुका है, तब LAC पर इस कामयाबी को दिवाली के त्योहार के साथ पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा। दीपावली के दिन LAC पर मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। चीन बॉर्डर की तरह का जश्न इस बार LAC पर भी मनाया जा रहा है। जम्मू के अखनूर में जिस तरह से 3 आतंकवादियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने ढेर किया है, उसने त्योहार के रंग में भंग डालने की पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम कर दिया। अब आपके सामने जम्मू कश्मीर की तस्वीर, जहां LAC पर सेना की पोस्ट पर तैनात जवानों ने आतिशबाजी करके दिवाली का त्योहार मनाया। यहाँ जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर मुंह मीठा किया। LAC पर इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों पर पूरी तरह से नकेल कसकर रखी हुई है। मंगलवार को अखनूर में 27 घंटे चला सेना का ऑपरेशन आपको याद ही होगा। अखनूर में सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। इसके बाद अगले 24 घंटे तक LAC के बाद इस क्षेत्र की भारतीय सेना ने घेराबंदी करके रखी और एक एक कर सभी 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया।
जगह ये एनकाउंटर हुआ वो पूरी तरह से जंगल का इलाका था, इसीलिए भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के दौरान पहली बार BMP-2 तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से एक भी खरोंच आए बिना सेना ने तीनों दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। आतंक पर हुई इस तगड़ी चोट के बाद सरहद पर भारतीय जवान सतर्क भी हैं और दिवाली की खुशियां भी मना रहे हैं। आतंक के अंधेरे का खात्मा कर रहे हैं। आतंकियों की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर वो कोहराम मचा सकें, लेकिन ये भारतीय सेना के जवान हैं, इनके आगे उनकी एक नहीं चलती। आज तक हर साल दीपावली के पर्व पर सेना की किसी टुकड़ी के साथ ये पर्व मनाने पहुंचता है। मैं दीपावली के पर्व के लिए ही अपने सैनिकों के बीच जम्मू कश्मीर में सरहद पर एक ऐसे ही क्षेत्र में पहुंची। त्योहार वो वक्त होता है जब सब अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, खुशियां मनाना चाहते हैं, पर हमारे सैनिकों के लिए तो पूरा देश ही परिवार है। जिस मोर्चे पर हम दीपावली मनाने पहुंचे वो जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। यहाँ दुश्मन की साजिशें त्योहार के समय बहुत बढ़ जाती हैं। कि सरहदों पर सीज फायर लागू है, यानी युद्ध विराम है, लेकिन उसके बावजूद कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर आप पूरी तरीके से यकीन भी नहीं कर सकते हैं अपने पड़ोसी पर, और इसीलिए यहाँ पर सतर्कता भी है। और जैसे कि मैं यहाँ पर पहुंची हूँ तो यहाँ पर बुलेट प्रूफ पहनना अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में आतंक की घटनाओं को देखते हुए सैनिकों की सतर्कता चरम पर रहती है। घुसपैठ की कोशिशें दुश्मन बड़े पैमाने पर करता रहता है, पर भारतीय सैनिक हर चाल को निरस्त कर देते हैं। क्या ड्यूटी होती है आपकी यहाँ पर? क्या आपका ब्रीफ है? कैसे करते हैं आप? हम यहाँ पर मैम LC की निगरानी करते हैं। यहाँ पे जो भी हमारे प्रोटेक्शन में एरिया आता है हम उसका सर्वेलेंस करते हैं और दुश्मन के इन्फिल्ट्रेशन को रोकते हैं। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? घर हमारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हजारों किलोमीटर दूर यहाँ से। जी मैम। आपका भी सर? अमरावती, महाराष्ट्र। अमरावती साहब। और घर पे लोग सोच रहे थे कि दिवाली पे घर आएंगे, लेकिन आप अपने साथियों के साथ और अपने देश के लिए तैनात हैं यहाँ पर। हाँ मैम। हाँ मैम। हिंद के सिपाहियों का शरीर वज्र रखने के लिए कठिन अभ्यास दिनचर्या में शामिल। ऊंचाइयों की चुनौतियां और मौसम की तीव्रता के बीच सैनिक हर संघर्ष जीतते हैं। सैनिकों के लिए पर्व का दिन बेहद खास था। त्योहारों का ये जो मौसम है, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का भी पर्व है, शांति और समृद्धि का भी पर्व है, और सैनिक अपनी पूंजी यानी अपने हथियारों का भी पूजन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दीपावली पर हर साल जवानों के बीच रहते हैं। इस बार चूंकि राष्ट्रीय एकता दिवस है, इसीलिए गुजरात में दीपावली का पर्व वो मना रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LAC पर अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में मौजूद हैं और वहां पर दीपावली का पर्व मनाएंगे सैनिकों के साथ। असम के तेजपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। आपको भी और आपके परिवार के सदस्यों को भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। रक्षा मंत्री को दिवाली पर 2 दिनों के दौरे पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जाना था।
लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें असम के तेजपुर में उतरना पड़ा। LAC पर समझौते के बाद तवांग जाकर रक्षा मंत्री का दिवाली मनाना कई संदेशों से भरा था, लेकिन तेजपुर में भी उन्होंने चीन को झुकाने का श्रेय जवानों को दिया। कभी हाल में ही LAC पर बॉर्डर रिलेटेड एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। भारत और चीन के बीच LAC पर कुछ क्षेत्रों में अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में यानी सुलझाने में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर लंबे समय से बात चल रही थी। हम सबके लंबे प्रयासों के बाद LAC पर ग्राउंड सिचुएशन को रिजॉल्व करने में हम आपस में एक कंसेंसस पर पहुंच गए हैं और उसमें कामयाबी हम सबको हासिल हुई है। यह सचमुच छोटा डेवलपमेंट नहीं है, एक बल्कि बड़ा डेवलपमेंट है और आप सबके डिसिप्लिन और करेज की बदौलत हमने यह सफलता प्राप्त की है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। रक्षा मंत्री तवांग में मेजर रालिंग नाव बॉब खातिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन करने वाले थे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की अग्रिम चौकियों का दौरा भी उन्हें करना था। आज का मेरा कार्यक्रम तवांग का था। मेरा बड़ा खाना भी तवांग में ही होने वाला था, वहां के बहादुर जवानों के साथ। लेकिन शायद विधाता को यह मंजूर नहीं था। विधाता की इच्छा थी कि आज बड़े खाने में भी कहीं पर मैं शरीक हूं, यहां हमारे तेजपुर के बहादुर जवानों के बीच भी मैं मौजूद रहकर उनके साथ मैं बड़े खाने को एंजॉय करूं। मेजर बॉब खातिंग ने 14 फरवरी 1951 को सीमावर्ती शहर तवांग को एकीकृत करके मैकमोहन से रेखा तक भारतीय प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करके तिरंगा लहराया था। भारतीय सेना ऐसे शूरवीरों से भरी पड़ी है जिनसे प्रेरणा लेकर सेना दुश्मन पर भारी पड़ रही है। यह जो म्यूचुअल डायलॉग भी हुई है चाइना के साथ, वह इसलिए हो पाई है क्योंकि आपके शौर्य और पराक्रम का एहसास सभी को हुआ है। सारा देश दिवाली के त्योहार में डूबा हुआ है, लेकिन सरहद पर इस बार खुशियों के इस त्योहार की चमक पहले से कहीं ज्यादा है।